पढ़ने लिखने में ज़्यादा उसको रुचि था, अच्छा, लेकिन दौड़ भाग में। जी, दौड़ भाग में उतना नहीं थी, थोड़ा पतली-दुबली ज़्यादा है। नेशनल में वो जो है नाम चले गया है और उम्मीद है उसमें सेलेक्ट हो जाएगी नेशनल में। बचपन और फिर उसके बाद जब थोड़ा-थोड़ा बच्चा जवान हो जाता है तो सोच थोड़ा-सा बदलते रहता है। बिहार से बाहर जाने के बाद लोग कहते हैं कि बिहारी का कोई वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं है, तो फिर आपकी बेटी वहाँ फर्स्ट रैंक ला रही है। अभी हम मौजूद हैं, ये मधेपुरा का चौसा प्रखंड है और यहाँ पे हमारे साथ जो है कि फारूक जी हैं। इनसे एक विशेष मुद्दे को लेकर हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इनकी एक सुपुत्री है, मुस्कान नाम है, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में रहकर पढ़ाई लिखाई करके वो जो है कि दिल्ली में मैराथन दौड़ में वो फर्स्ट रैंक आई है और वो जो है कि अब नेशनल के लिए जाने वाली है, अपने नाम को सजेस्ट की है। अब इस विषय पर हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे वहां तक पहुंचे और इसकी बेटी जो पहुंची है इसको लेकर इसके अंदर कितनी खुशी है और यहाँ के आसपास के समाज में लोगों को कितना खुशी है इस चीज से। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अच्छा, मुस्कान आपकी बेटी है? जी सर। अच्छा, उनका सुना है हमने कि कई जगह सोशल मीडिया पे देखा और भी कई लोगों के थ्रू हमने सुना कि वो दिल्ली में मैराथन दौड़ में फर्स्ट रैंक लाई है और अब वो कहीं ना कहीं नेशनल की ओर जो है बढ़ रही है। जी, नेशनल के लिए नाम उसका चले गया है। दिल्ली वुमेन्स मैराथन में 5 किलोमीटर वाले में जो है उसने दिल्ली में फर्स्ट किया है। अच्छा, कैसा लग रहा है फर्स्ट करने के जी, बाद? खुशी तो लग रहा है। खुशी लग रहा है। जी, जी, जी। और बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है। हमें जो है उम्मीद नहीं थी, विश्वास तो था लेकिन थोड़ा डर लग रहा था कि कभी दौड़-धूप उतना नहीं की है। और थोड़ा-मोड़ा हाई स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें कभी-कभार जो है टीचर्स के द्वारा फ़ोर्स किया जाता तो दौड़ती-उड़ती थी। तो लेकिन उसमें जुनून जो पैदा हुआ दौड़ने का, वो हम लोग का समझिए एक प्रकार से तो ख़ानदानी है। मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी में थे और हमने भी बहुत सारा कोशिश किया लेकिन घर की परिस्थिति और गाँव के नेचर के कारण जो है हम कुछ आर्मी में कारणों से आप जी, नहीं जा पाए। लेकिन दिल में वो उम्मीद और वो सपना रह गया। तो वो सपना जो है मेरी बेटी पूरा करना चाहती है। उसका सपना है कि मैं अपने दादा की तरह देश और दुनिया में जो है नाम रोशन करूँ और उसका भी जो है आर्मी में जाने का बहुत बड़ा सपना है। बहुत सपना है। जी, जी, और उसको लेके ही वो चल रही है। चल रही है। अच्छा, ये बताइए, वो मुस्कान जो थी शुरू से ही, बचपन के दिनों से ही वो जो है कि दौड़ भाग में ज्यादा रुचि रखती थी या फिर पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखती थी? क्या कैसे था उनका शुरू से? पढ़ने लिखने में ज़्यादा उसको रुचि था। अच्छा, लेकिन दौड़ भाग में। जी, दौड़ भाग में उतना नहीं थी, थोड़ा पतली-दुबली ज़्यादा है। फ़िटनेस लेकिन ठीक था, दौड़-धूप में उतना नहीं था। लेकिन एकाएक जो है ना उसको पढ़ने के बाद एकाएक जो है जब उसने 12th पास किया, पता नहीं क्या उसको माथा में जुनून घुस गया और दादा के प्रति उसको ज़्यादा जो है ना मोहब्बत है। तो सोची कि हम भी जो है ना दादा की तरह अपना बनना चाहते हैं। मेरे दादा इंडियन आर्मी थे, तो हम भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको बोली पापा हम जो है पढ़ना चाहते हैं और हम भी जो है दादा के नाम रोशन करना चाहते हैं। तुमने ठीक है, तब उसी फोर्स पे हमने इसको दिल्ली में रखा। अच्छा, कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत, कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन से हुई, लेकिन उसको एक मोड़ जो है कि 12th के बाद मिला। जी, 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 उसको मोड़ मिला मतलब होता है क्या, बचपन और फिर उसके बाद जब थोड़ा-थोड़ा बच्चा जवान हो जाता है तो सोच थोड़ा-सा बदलते रहता है। तो उसको लगा कि नहीं हमको कुछ करना है और देखती थी दादा का फ़ोटो वगैरह आर्मी का जितना भी जानती थी, तो उसको लगा नहीं हमको जो है आर्मी में ही जाना है। जी, तो इसीलिए। उसका माइंडसेट हो गया कि हमको इस फील्ड में ही जाना है, देश की सेवा करना है, लोगों को सुरक्षा देना है। जी, और हर गार्जियन का फर्ज होना चाहिए कि बच्चा आपका जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो रास्ता ही अच्छा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आप अहम बात कही, क्योंकि जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे रहते हैं, ये एक रूरल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे लोगों के अंदर जो है कि मेंटेलिटी उनकी थोड़ी सी अलग होती है। वो अपने बच्चों को खेल कूद में अगर रुचि रखते हैं तो उसको रोकते हैं। अगर उनको चाहते हैं वो कि पढ़े लिखे कुछ करें, लेकिन वो खेल कूद से रोकते हैं, जबकि ये कोई गलत नहीं है। इससे भी आप अच्छे अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां इसमें दी जा रही है। और अब तो बिहार में भी जो सरकार ऐसा अनाउंस कर दिया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ऐसी सिस्टम हो गई है। तो क्यों ना हमको खेल को बढ़ावा दें और अगर बच्चे को का पैशन अगर खेल में है, जुनून है, तो हम उसको उसमें आगे क्यों ना बढ़ाएं। अच्छा, आपको पहले से लगा कि अगर आपकी बेटी को जो वो करना चाह रही है उसमें करेगी, लंबे समय तक प्रयास करेगी तो वो सक्सेस हो जाएगी? जी, वो है। तो दौड़ के विषय में जो उसने नहीं सोचा था कभी और थोड़ा-सा डर हो रहा था, जब उसने बोली कि पापा हम जो है ना मैराथन में भाग लें, हम दौड़ना चाहते हैं। तो थोड़ा-सा डर घुस गया कि इसने कभी दौड़-धूप नहीं किया और स्कूल लाइफ में थोड़ा-सा जो है ना जब हाई स्कूल में थी तो थोड़ा-मोड़ा दौड़ती थी, खेल-कूद में भाग लेती थी। लेकिन ये नहीं था कि मैराथन कम थोड़ी ना होता है। मैराथन 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अहमियत रखता अच्छा, है। क्या कितना का दौर था, क्या कैसे था? फर्स्ट जो है 1 तारीख को जो उसका हुआ पहले, तो उसमें जो है ना 3 किलोमीटर उसने भाग लिया मैराथन में। हाँ, तो उसमें वो जो है सेकंड स्थान आई थी क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी नहीं था मैराथन का। तो कुछ सेकंड पहले उसे एक लड़की टप गई तो फर्स्ट आ गई, तो ये जो है सेकंड रह गई, तो इसके दिल में वो कशिश रह गया। तो फिर
जब उसको पता चला कि फिर अच्छा, क्या रहने का क्या कारण था? सेकंड रहने का कारण क्या था? कारण वो समझ नहीं पाया ना फिनिश लाइन का। फर्स्ट अच्छा, बार गई थी और confuse कभी हो दौड़ धूप नहीं था, कभी प्रैक्टिस नहीं था, कंफ्यूज हो गई थी। तो लेकिन दिल में कसी रह गया हमको फर्स्ट आना है, तो वो जुनून उसको हो गया, बोला नहीं हमको फर्स्ट आना है। तो फिर संडे को जो होने वाला मैराथन, ये पिछले संडे को जो हुआ, तो उसका पहले उसने ऑनलाइन किया था, तो गई वहाँ पर, तो उसके बाद जो है वो फर्स्ट आई। फर्स्ट आई। जी तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। वो चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे काम कितना भी मुश्किल, कितना भी आसान क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून है, आप उस काम को लेकर पैशनेट है, तो आप सफल एक दिन जरूर होंगे। अच्छा, वो उनके जो है कि फिर जो क्या कहते हैं, इसमें मैराथन में 5 किलोमीटर में वो भाग ली, फर्स्ट रैंक पे आई। उसके बाद जब वो पहली बार आपको कॉल करी होगी या फिर किसी तरह सूचना दी, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? जी, अच्छा तो लगा। अब बहुत सारी खुशी भी महसूस हुई और उस लगा कि मेहनत जो हम कर रहे थे उसके पीछे वो आज सफल हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अब मेहनत तो उसका खुद का था। हाँ जी फिर भी माता पिता का एक अहम योगदान होता है, उनके पालन पोषण, उसको अच्छा संस्कार देने में। जी, मेरा योगदान यही है कि वो जो बनना चाहती है और जिस क्षेत्र में जाना चाहती है, तो हम उसको उसी में सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोर्ट करना जी चाहते जी हैं। बिल्कुल। आसपास के गांव के लोगों में, क्षेत्र में के लोगों में इस चीजें फैली होगी, उसको पता चला होगा, तो वहां से कुछ आता है मैसेज? जी, बहुत सारी बधाइयाँ आ रही है और सब लोग खुश भी हैं कि उन्होंने जो है हमारी चौसा की बेटी ने, मधेपुरा बिहार की बेटी नाम रोशन किया है। और खासकर हम लोग का चौसा प्रखंड पड़ता है, तो ये सब जितने भी हैं, जो लोग को जानकारी हो रही है, सब जो है हमको बधाई दे रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अब लगता है कि नेशनल चैंपियन में वो चले जाएंगे? जी, उम्मीद है नेशनल में वो जो है नाम चले गया है और उम्मीद है उसमें सेलेक्ट हो जाएगी नेशनल में। और हमें भी उम्मीद है अगर नेशनल में उसने खेल लिया तो गोल्ड मेडल ले आएगी। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टाइमिंग का। तो चलिए, ये थे वो सौभाग्यशाली पिता जिसकी बेटी आज कामयाबी की शिखर को छूने वाली है। नहीं कह सकते कि वो छू ली है, क्योंकि उसके आगे का जो ये है, नेशनल में वो जाना चाहती है, वो भी अधूरा है उनका सपना, और उम्मीद है कि वो भी वो पूरा कर लेंगी। लेकिन इस पिता को सौभाग्यशाली इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसकी बेटी ने एक बिहार के रहने वाले पिता की बेटी बिहार में रहकर, बिहार के एक रूरल क्षेत्र में, मधेपुरा जिला है, और मधेपुरा जिला के रूरल क्षेत्र में रहकर वो पढ़ाई करके अपने ऊपर काम करके वो दिल्ली गई, और दिल्ली में जो है कि मैराथन दौड़ में वो फर्स्ट रैंक लाई। बहुत बड़ी बात होती है किसी ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर दिल्ली जाना, और वहाँ पे इस तरह के कई लोग होते हैं, एक से एक लोग होते हैं, दौड़ करने वाले लोग होते हैं, फिजिकल से, सब कुछ से, फिटनेस से एक नंबर होते हैं, लेकिन उन सभी में टॉप 1 रैंक पे लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए हम आपको भी बधाई देते हैं और उस मुस्कान को भी बधाई देते हैं। हम प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पे उसका फोटो लगा दें या फिर उससे रिलेटेड जो भी फुटेज है हम दिखाएं आपको, ताकि आप उसको देख सकें। तो इस इंटरव्यू करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आसपास के लोग में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में जो लोग अपने बच्चों को खेल के प्रति अगर उसकी रुचि होती है, तो उसे वहां से कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे खेल में अच्छे हैं, वो खेलना चाहते हैं, तो फिर आप उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा पुश करेंगे तो आगे निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती उसके ऊपर कुछ और थोप दें। आप उससे बोलें कि आपको आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उसकी जो उसका जिसमें जुनून है, उसमें अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए, कहीं ना कहीं वो कामयाब जरूर होगी। और एक कहावत जो है उसको भी चरितार्थ करती है, इनकी बेटी के द्वारा जो किया गया है, कि बिहार में जो कहा जाता है कि बिहारी जो है कि थोड़ा सा अलग होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ से बाहर जाने के बाद, अच्छा एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, बिहार से बाहर जाने के बाद लोग कहते हैं कि बिहारी का कोई वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं है, तो फिर आपकी बेटी वहाँ फर्स्ट रैंक ला रही है। नहीं, वो बात तो नहीं है। मतलब वो लोग उसको उस नज़र से देखना नहीं चाहते हैं, और उसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी जो है बिहारी लोग जो है ना अपना नंबर 1 रैंक किसी भी क्षेत्र में ले आते कहा हैं। तो जाता है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस तो बिहार से ही जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी तो बिहारी जो कहा जाता है, कहावत प्रचलन हो गया है कि बिहार से बाहर जाने के बाद बिहारी को जो है कि हे दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कोई हे दृष्टि से नहीं देखता। हे दृष्टि से उसी को देखा जाता है जो लेबर क्लास के लोग होते हैं या लेबर का काम करने जाते हैं। तो इन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास यही था कि हमारे समाज से भी कुछ छात्र जो है कि निकल कर वहां तक पहुंचने की हिम्मत करे कम से कम, क्योंकि इस क्षेत्र की एक बेटी ने हिम्मत करके दिखाया है। इसको देखकर कुछ लोगों का पैशन जगे और वो भी जो है कि वहां जाए, अपने नाम, अपने जिले जवार का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो एक छोटा सा प्रयास था दिखाने का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत। जय हिंद।